जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि पवित्र सावन का महीना चल रहा है और हम इस सावन के महीने में कर रहे हैं पवित्र श्री रामायण का पाठ, तो आइए आज इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं अपने रामायण को। इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार से सीता स्वयंवर में श्री राम जी के कर कमलों से उस धनुष का भंग होता है, अर्थात वह धनुष टूटता है, जिसके कारण परशुराम जी को क्रोध आ जाता है तथा परशुराम जी और लखन लाल के बीच में वाद विवाद होता है। किंतु जैसे ही परशुराम को पता चलता है कि श्री राम जी स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वे वहां से उन्हें प्रणाम करके चले जाते हैं। तो आइए इसके पश्चात किस प्रकार से राजा जनक और दशरथ सीता जी और राम जी का पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह करते हैं, देखते हैं इस विवाह की प्यारी सी झलकियां। तो आइए सबसे पहले मना लेते हैं अपने प्यारे गणपति भगवान को। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। हे गणपति महाराज, आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे सभी कार्यों को पूर्ण रूप से ठीक करें। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम। जय। तो आइए आरंभ करते हैं इससे आगे की कथा। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन को प्यारी सिया दुल्हन रघुकुल चंद। अर्थात इस प्रकार जनक राज कहते हैं कि यद्यपि धनुष टूटने के साथ ही श्री राम जी का सीता के साथ नाता जुड़ गया है, किंतु फिर भी हमारी यह इच्छा है कि हम इस विवाह को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करें। प्रेम भरे वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। इस प्रकार श्री जनक जी दशरथ के पास सारा संदेश, सारा वृतांत बनाकर उनके पास संदेश भिजवा देते हैं। दोनों ही दिश बन गया बनी बना सारेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। जैसे ही दशरथ जी को यह समाचार मिलता है, पूरे कौशलपुर में खुशियां छा जाती हैं तथा दशरथ जी श्री राम जी की बारात की तैयारियां करने के लिए अपने गुरुवर के पास जाते हैं। क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीता वर वरणी से रघुवर वर को वरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यही तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरतलाल पत्रिका कहाँ से आई है, फूलान समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने यज्ञ पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर कौदंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए अभी कब आएंगे क्या लिखा है। सुन स्नेह सैयद सरल भरतलाल की बात, बोले वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुनकर आए वह समाचार सब सच्चा है, रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गाधित ने चेले से शिव धनुष वहां तुड़वाया है, ऋषि शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है। आ सके न इससे राम यहाँ बंध रहे कड़े बंधन में है, श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में है।
दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवइये बारात। जो आज्ञा कहते उठे इंद्रपति सहलाद, पहुंच गया क्षण मात्र में घर घर यह संवाद। मिथिला को साजे सभी सज कर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। इस प्रकार जैसे ही वहां पता चला कि श्री राम जी की बारात जाने वाली है, पूरे कौशलपुर में आनंद छा गया और हर घर से हर व्यक्ति उनकी बारात में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। पालकी ऊंट गज रघु तुरंग साज सी साज से साजे हैं, द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सजीव सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं, सुरगुरु सुर नायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कह जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है। इस प्रकार जब श्री राम जी की बारात वहां से चलती है तो उन्हें आगे सभी शुभ शकुन होने लगते हैं। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं, अपनी टोली में करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली धुनी बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों की धारा घोड़ों की ताल चाल में थी। दधिनीन नकुल लोवादिक मार्ग में मिलते जाते हैं, सुंदर मंगल में सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरवास, जाती थी करती हुई वही बारात निवास। इसी के साथ जनक जी ने अयोध्या से लेकर मिथिला नगरी तक बीच बीच में बारात के रुकने का प्रबंध भी कर दिया था, जिससे बारात को आने में कोई परेशानी ना हो। हुआ पहुंचने का जब भी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देख बारात ने जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी है, या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्यकार को प्रगटी है। कितने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर, जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, गाधित ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवासी चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। इस प्रकार वह बारात मिथिला नगरी पहुंच गई और वहां पर तब श्री राम और लक्ष्मण अपने भाई व अपने पिताजी से मिलने आते हैं। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं, रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लगन में आते हैं। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो तुम, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भांति परख पर खा लो तुम। तब कहा अवधपति ने हंस कर जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते में छुट सकते नहीं मुनि यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभा ही में निपटेगा यह लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात।
ब्रह्मा मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हे के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। नक्शिक तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। जब वर बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मथुरापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है, प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। प्रेम पुरवारी जग जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरे भेटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजा वृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत लगी, गाने लगी सुहागिनी सुंदर मंगल गीत। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर मात, मिले सभी बारात से सादर मिथिलानाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमाएं, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। इस प्रकार जब वह बारात राजा जनक के यहाँ पहुंची और मंडप में बारात पहुंची, तब राजा जनक ने उनके साथ साथ भरत और शत्रुघ्न को देखा। भरत और शत्रुघ्न भी उन्हें राम एवं लक्ष्मण के समान ही सुंदर, चितवन और वीरोचित आभूषणों से युक्त दिखाई दिए, जिन्हें देखकर राजा जनक अत्यंत हर्षित हुए। समधि समधि का मिलन देख उपमा की देखी थकती है, बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जननी है जिनके जगदम्बा, जनमा जिनके जगत्राता है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लगन का जानकर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है, जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को वरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियां हैं, जैसे वसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्म नख पखारे, रघुवर के हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा, भावुक भोरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके पग मिले यह हैं धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पानी ग्रहण शंखोचार बखान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। इस प्रकार से मंडप में तब राजा जनक ने माता सीता का पूर्ण विधि विधान के साथ कन्यादान किया। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है, सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है यह कन्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है, उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार।
स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब पंचतंत्र आ गए नाचने मंडप में। गिरजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही वैदेही ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। दशरथ जी ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पर वार दी संपत अतुल अपार। जन तब यह कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। इस प्रकार जब कन्यादान हो चुका तब उसके पश्चात माता सीता और श्री राम जी के भावर पड़ती हैं, अर्थात उनके फेरे आरंभ होते हैं। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। यारती अनंग होकर यह छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शन से तो फिर दर्शन करते हैं। राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं, लेखनी में इतने सफल नहीं हम कब तक यह लिख सकते हैं। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता वा मांगना बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियां ही वहां समझ सकी यह भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हो वर वधू बढ़े सौख्य सम्मान। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। इस प्रकार जब श्री राम जी एवं सीता जी का विवाह पूर्ण हो चुका है, तब राजा जनक महाराज दशरथ से एक बार फिर से विनय करते हैं। संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर समचरितार्थ हो गए हम। यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। इस प्रकार राजा जनक राजा दशरथ के समान अपने यहाँ पर ही इसी समय शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण जी के विवाह का प्रस्ताव भी रख देते हैं। मेरे समीप के नाते ही महलों की 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लघु भगिन अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी आज्ञा की केवल देरी है, समधि भी है वर कन्या भी आचार और मंडप भी है। मिथिलापति का विनय सुन बिह से कौशल राय, गुरु आज्ञा से कह उठे हाँ यह भी हो जाए। यह कौन जानता है किसने किसका सम्मान बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती हैं देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है, शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। सुने अयोध्या नाथ के जब यह हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं, चारों क्रियाओं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुरपुर से जय जयकार हुआ, स्वर गूंज उठा यह त्रिभुवन में संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बारातियों के समेत जनवासी कौशलनाथ चले, दरवाजे पर पहुंचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। इस प्रकार श्री राम जी के साथ ही वहां तीनों भाइयों का विवाह भी पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न होता है। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। इस प्रकार जैसे ही विवाह संपूर्ण करके सभी जनवासी को लौटने लगते हैं, तो वहां की नारियां
दूल्हा और दुल्हन को वहीं पर रोक लेती हैं, अर्थात वे चारों भाइयों को वहीं रोक लेती हैं। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं, यह फल है लगन हमारी का, इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी, वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम नाच नचाएंगी। इस प्रकार अब वहां पर वे सभी श्री राम जी से थोड़ी हंसी मजाक करती हैं। प्रारब्ध तुम्हारी जाति जो हम सब वारी जाती हैं, मन भी दे दिया सिया भी दे दी, खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास, वर वधुओं को ले गई यथा पे के पास। पुजवाए कुल देवता रीत नीत अनुसार, दूधा भाती फिर हुई प्रेम प्रीत अनुसार। प्रातः काल की जब बजी शहनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा तभी रोक कर बाट, भैया तो मुटिया गए दूधा भांति चाट। इस प्रकार जब वे चारों राजकुमार वहां अन्य विवाह की रीतियां करके वापस आते हैं तो उनके सभी सखा उनसे हास परिहास करने लगते हैं। बलिहारी इस चटोर पर की अवसर पर हाथ छोड़ भागे, जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है, शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर जगह हमारी है। वर्षों तक तुम्हें अखाड़े में हम सबने खूब लड़ाया है, यह फल है उसी मल्लपन का जो शिव धनुष तुमने उठाया है। यह सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें यह सब बेकार उल्हना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीत निभाई है, अब जो जो नार वहां होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुख में संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सहलाद। अब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। इस प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, यह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतःपुर में हुई थी यह प्यारी जो नार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी गर चमर डुलाता था, वनिता दल गीत गा रहा था, संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज यहाँ पर सुनते हैं, हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। तब मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है इससे बड़ा यहाँ, बेटी सहित धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। प्रेम सहित हो रही थी इस प्रकार ज्यों नार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई ज्यों नार। चर्चा जब तब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर मात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभवार, पलक टीका आदि हुए सब यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुंचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। चला चली के समय जब व्याकुल था निवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बैन, बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन।
इस प्रकार एक दिन माता सीता एवं सभी राजकुमारियों की विदाई का समय आ गया। जिस दिन वह विदाई होनी थी उस दिन माता सीता बहुत ही व्याकुल हो गई और अपनी माता के पास आई तथा उनसे कहने लगी, मेरी माँ मेरी मुझसे छूटती है तो कैसे अब मैं धीर धरूं, जिसने सूखे मुझे सुलाया है, जिसने सारा काम सिखलाया है, वह जननी मुझसे छूटती है तो मैं कैसे अब धीर धरूं, जिसने पढ़ना सिखलाया है, जिसने नारी धर्म सिखाया है, उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। इस प्रकार जब माता सीता अपनी माता से इस प्रकार व्याकुल होकर कहती हैं, तब उनकी माता भी सजल नेत्रों से अपनी पुत्री को यह आशीर्वाद तथा यह उपदेश देती हैं, नाव रो लाडो मेरी तुम इस तरह नैनों में ना भी नीर भरो, जहाँ वहां जाकर पति की पूजा करो और सास ससुर की सेवा करो। यह सीखो मेरी लाडोरी धारण में उर में धीर धरो, दुख अपने सिर पर सहन करो औरों को सुख वहां पहुंचाओ। माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बैन, विदा हेतु आई तभी राघव करुणाएं, देख राम की ओर भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। हे रघुकुल नंदन रघुकुल भूषण रविकुल के रवि समान बेटा, चिरजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पांचों में कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, यह हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना, जिसके उसके तुम ही तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। इस प्रकार माता सीता को वे श्री राम जी को पकड़ाती हैं और एक माता की कैसी व्यथा होती है यह भी उनसे कह देती हैं। मुस्काए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब मात। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, मुहूर्त था इस समय भी विध प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे, प्रत्येक बराती से सागर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुंचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाई से मिथिला को चले विरह व्यथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि में फिर देखे रघुनाथ। इस प्रकार जब वह बारात वापस जाती है तो राजा जनक मानो बरिया से जाते हैं और बार बार रघुनाथ को मुड़ मुड़ कर देखते हैं। अवध पहुंच अवधेश ने की सब रीति प्रतीत, कंकड़ छड़िया आदि जो की वैवाहिक रीत। बेटे बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी अपनी वधुओं के साथ अयोध्या में लौटते हैं तो वहां भी उनका भव्य स्वागत होता है। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर रहा झुका ही दशरथ का मन के महान उपकारों से, शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष दिया हृदय के भावों से। आश्रम को विश्वामित्र गए उर्मी राघव की छली लेकर, शिष्यों को आशीर्वाद दिया प्रसाद पुनि पुनि देकर। सियावर राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, जय सियावर रामचंद्र की जय। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे पूर्ण लोक राज से माता सीता एवं श्री राम का विवाह होता है और उन्हीं के साथ तीनों भाइयों लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न का भी विवाह संपन्न होता है। तब तक सभी अपनी अपनी वधुओं के साथ वापस अवधपुर आ जाते हैं। दोनों ओर केवल खुशियां ही खुशियां हैं।
तो प्यारे भक्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। इसके आगे की कथा का श्रवण अब हम कल करेंगे। तो प्यारे भक्तों, आपको यह रामायण का कथा कैसी लग रही है, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम।